हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वुमेन इनसाइड। आज के लेक्चर में मैं आपको थिंकिंग बताऊंगी, उसके टाइप्स बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। थिंकिंग साइकोलॉजी में थिंकिंग को डिफाइन करते हैं एक ऐसा मेंटल प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, जिससे हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या कोई डिसीजन पे आ सकते हैं। उसमें इंक्लूड होती है एक्टिविटी लाइक रीजनिंग, इमेजिनिंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग एंड प्लानिंग। एक इंटरनल कॉग्निटिव एक्टिविटी जो हेल्प करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और एक चीज पे एक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में 10 टाइप की थिंकिंग आती है। एक कॉन्क्रीट है, फिर उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट, फिर क्रिटिकल और क्रिएटिव, फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, फिर लॉजिकल या एनालिटिक थिंकिंग है, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग, लीनियर या नॉन लीनियर थिंकिंग। तो हम एक एक करके सारे थिंकिंग के जो जो टाइप्स है उसको देखेंगे ब्रीफली। पहले है कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये फोकस करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट पर, जो एक्चुअल इवेंट्स है उस पे। ये बेस्ड है ऑब्जर्वेबल थिंग्स पे, फैक्ट्स पे और एक्सपीरियंस पे। इसमें एग्जांपल ये है कि एक चाइल्ड जो एक बच्चा डॉग को देख के समझ रहे कि हाँ ये डॉग है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये इन्वॉल्व करता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। इसमें इंक्लूड होते हैं लाइक फ्रीडम, जस्टिस या लव। इसका एग्जाम्पल है थिंकिंग अबाउट मॉरल वैल्यूज। ये जो हमारे मॉरल वैल्यूज है उसको सोचने में जो थिंकिंग इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो इवेल्युएट करता है इंफॉर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। इन्वॉल्व होते इसमें क्वेश्चनिंग, assumptions एंड असेसिंग एविडेंसेस। इसमें एग्जाम्पल ये है कि एक न्यूज रिपोर्टर्स पर अपने एनालिसिस बिठाना। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। ये जनरेट करते हैं न्यू एंड ओरिजिनल और यूजफुल आइडियाज। ये एसोसिएटेड है इमेजिनेशन पे, इनोवेशन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इसका एग्जाम्पल ये है कि स्टूडेंट कमिंग अप विद अ न्यू यूनिक डिजाइन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में ये है कि कोई स्कूल का बच्चा है, वो एक नए स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक अपना यूनिक आइडिया लेकर आया। अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये है कि ये फोकस करता है एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है सेल्फ इवेल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट थिंकिंग अबाउट व्हाई दे फेल्ड अ टेस्ट एंड हाउ टू इम्प्रूव। इसमें एक स्टूडेंट जो फेल हो गया है वो सोच रहे कि मैं कैसे इस टेस्ट में फेल हो गया, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर है लॉजिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसमें इन्वॉल्व होता है रीजनिंग एंड लॉजिक पे ये बेस्ड है। इसमें ऑफ्टन यूज्ड इन जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए, साइंस के लिए या कोई एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसमें एग्जांपल है सॉल्विंग अ पजल स्टेप बाय स्टेप, एक पजल सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर नेक्स्ट है अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें प्रोड्यूसेस मल्टीपल सोल्यूशन और आइडिया फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि एक सिंगल प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशन निकाले। इंकरेजेस brainstorming and open-ended thinking. Example listing different uses of a paper clip. फिर convergent, इसके divergent के अपोजिट, इसमें narrow down multiple ideas into a single best solution choose होता है, often used in decision making. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है MCQ में करेक्ट आंसर चूज करना। नेक्स्ट है लीनियर थिंकिंग, प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप एंड रिकॉग्नाइज। इसमें कैसे है कि हम जैसे यूट्यूब पे एक रेसिपी देख रहे हो, वो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली वैसे ही करे तो वो लीनियर थिंकिंग में आएगा। फिर है नॉन लीनियर थिंकिंग, इन्वॉल्व जंपिंग अप। यानी एक रेसिपी हमने देखी लेकिन उसमें हम बहुत सारे अलग अलग और टाइप को ये डाल देते तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ या बहुत सारी क्रिएटिविटी हम एक चीज़ में डाल रहे। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि अ पोएट ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर एंड इमोशन। सो गाइज, ये है थिंकिंग और उसके 10 टाइप। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप उसके 6 to 8 टाइप्स लिख सकते हो, लेकिन ये SAQ में ही आएगा, LQ में नहीं आएगा। So guys, this was all for today. If you found my lecture valuable, please take your time to like, share and subscribe to my channel. Bye. Thank you.